The aim of this practical is to determine the coercivity, retentivity and saturation magnetization of given sample that is nickel by hysteresis loop tracer। तो ये हमारे पास इसका एपरेटस है और यहाँ पे हमें इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के बाद CRO के ऊपर हमें लूप देखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। तो जब भी हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो वो जब उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो इस तरह से एक लूप शो करता है। जब ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, H को हम जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये कर्व मिलेगा, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां पे जाके उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन स्टेबल हो जाता है। फिर हम फर्दर क्या करते हैं, जब इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की बात आती है तो जैसे जैसे हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो ये डिस्टेंस आ जाती है उसे हम नाम दे देते हैं रिटेंटिविटी। अब हमें क्या करना है कि उसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये जो मैग्नेटाइजेशन था उसको जीरो करना है। अब मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू जिसके लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, उस इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोर्सिविटी। ठीक है, तो जैसे अब हम क्या करते हैं, फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में जब इंक्रीज किया मैग्नेटिक फील्ड को, तब मैग्नेटाइजेशन की एक और सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, फिर से मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन की एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। फिर इसी तरह से हमारा ग्राफ कंटिन्यू करता है। तो ठीक है, तो हमने ये तीन टर्म समझ ली, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी एंड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब हमें करना क्या है कि इस एपरेटस की हेल्प से इस लूप को CRO के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हमें कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जो हमने यहाँ पे एक इधर देखो, आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास है सोलेनॉइड जिसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा, और ये इसके अंदर है पिकअप कॉइल। इस पिकअप कॉइल के अंदर ये देखो, यहाँ पे हमें इस सैंपल को प्लेस करेंगे। सैंपल को इस पिकअप कॉइल में प्लेस किया, उसको हम यहाँ सोलेनॉइड के अंदर डाल देंगे। सोलेनॉइड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी जिससे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन जनरेट होगा, जिसको पिकअप करने का काम ये पिकअप कॉइल करती है। तो हमें सबसे पहले कनेक्शन देखने हैं। तो ये यहाँ पे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस टर्मिनल से हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, यहाँ से सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम गॉस के टर्म्स में देखेंगे कितना होता है। इन टर्मिनल्स पे हमने CRO कनेक्ट करना है। ये रोटर जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास है डीमैग्नेटाइजेशन फैक्टर जो कि हम यूज करते हैं फॉर्मूला के अंदर। ये है एरिया रेशो। एरिया रेशो बेसिकली इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सैंपल टू द कॉइल। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म है, रोटर है फेज का, ये है H बैलेंस और ये है DC बैलेंस। ये जो तीन रोटर हैं ये उस लूप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए या बैलेंस करने के काम आते हैं, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं पिकअप कॉइल को। सो लेट्स स्टार्ट टू कनेक्ट द सर्किट। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से पिकअप कॉइल, यहाँ से कनेक्ट कर दी सोलेनॉइड। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे हमें CRO भी कनेक्ट करनी है। हमने यहाँ पे इस हिस्टेरेसिस लूप ट्रेसर के X और Y टर्मिनल को CRO से कनेक्ट कर दिया थ्रू क्रोकोडाइल वायर्स। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सेट करेंगे 200 गॉस पे। ये हमारा 206 गॉस पे सेट हुआ है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे ये डीमैग्नेटाइजेशन फैक्टर है, इसको हमने 0 पे सेट कर लिया और इसको हमने 0.40 पे सेट कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे CRO पे देखते हैं तो CRO पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन विजिबल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस CRO की जो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो लेंथ होगी इसे हम नाम दे देंगे EX, और सेम इसका ये X एक्सिस का कंपोनेंट है। इसका अगर Y एक्सिस का कंपोनेंट देखेंगे तो उसे हम नाम दे देंगे EY। तो ये है X एक्सिस का कंपोनेंट जिसकी लेंथ आ जाएगी, ये हमारे पास एक बॉक्स ये 1 सेंटीमीटर का है, एक 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 एंड 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे EX की वैल्यू को हम नोट कर लेंगे 4.4 सेंटीमीटर।
सेम हमें ई वाई की वैल्यू को देखना है। ई एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। इसे हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाई है, ई वाई की वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को बिल्कुल 0 पे कर देंगे। इससे देखो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट बिल्कुल फिनिश हो गया। अब इसका इसी का y कंपोनेंट हम देखते हैं। y कंपोनेंट आ गया कुछ इस तरह से। अब y कंपोनेंट को हम मेजर कर लेंगे इन सेंटीमीटर। ये है y कंपोनेंट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, इसको हम y कंपोनेंट देखो, यहाँ पे ये गिवन है हमें वोल्ट पर डिवीजन में, तो यहाँ हमें डिवीजन काउंट करने पड़ेंगे। ये है 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन, 5 5 10 और 3 हो जाएंगे 13 डिवीजन। 13 डिवीजन हो जाएंगे डिवीजन, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें वोल्ट पर डिवीजन से, और ये हमारे पास सेट है 50 पे, तो 50 वोल्ट पर डिवीजन, 50 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, आ जाएगा इन वोल्ट में। ये हमारे पास 50 mm में है, सॉरी 50 ये है मिली वोल्ट में है ना ये सारा, तो ये आ जाएगा मिली वोल्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी ई वाई की। फिर एरिया रेशो 1 के लिए लेके देखेंगे, उसके लिए भी ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू को निकाल लिया। ई एक्स की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर आई थी, जिसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया और इसको एरिया रेशो से डिवाइड कर दिया। ई एक्स को ही एरिया रेशो से डिवाइड करते हैं, ई वाई को नहीं करेंगे। इसमें डिविजन आए थे, डिवीजन को हमने 50 मिली वोल्ट पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने जी नोट की वैल्यू निकालनी है, जी नोट RMS की वैल्यू निकालनी है एक्स एक्सिस के लिए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय ई एक्स के इक्वल आएगी। मैग्नेटिक फील्ड 208 था और 110 हमारे पास ई एक्स की वैल्यू थी। इसको सॉल्व करने के बाद जी नोट की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ गॉस पर mm। अब यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब हमें वाई एक्सिस के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जी नोट की वैल्यू RMS में लेनी है और उसके बाद पीक टू पीक। अब ये जी नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें टर्म्स निकालनी है कोर्सिविटी, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एंड रिटेंटिविटी, जिसके लिए अब हमें सैंपल की नीड होगी। अब हम पिकअप कॉइल में सैंपल को प्लेस करेंगे। ये हमारे पास है निकल का सैंपल, जो कि एक स्पाइरल शेप में है नीचे से। अब इसको हमने यहाँ पे पिकअप कॉइल के अंदर प्लेस कर देना है इस तरह से। पिकअप कॉइल के अंदर प्लेस करके अब इसको हमने सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, जिससे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद अब हमें यहाँ पे लूप की वैल्यू देखनी है। अब जैसे यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे, वहाँ पे हमें लूप देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इससे अब हम यहाँ पे एक्स और वाई टर्मिनल को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद देखते हैं थोड़ा सा इसमें लूप फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो लूप चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को हमने वेरी किया तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर अब लूप देखने को मिल गया। ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लूप। इसे हम 1 बाय 1 ट्रेस कर लेंगे फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करते हैं तो लूप की शेप चेंज हो जाती है। फिर से हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो लूप की शेप चेंज हो जाती है। इस तरह से ये लूप हमारे पास सभी आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। अब उसके लिए हमें 1 बाय 1 कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन तीनों की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले देखना क्या, देखो 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी एंड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के लिए तो हमें ये टिप टू टिप हाइट फाइंड आउट करनी है। तो या इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस के लास्ट तक का जो यहाँ पे डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो हो जाएगी टिप टू टिप हाइट। फिर हमें निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट। ये वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट जितना है उसका हम हाफ कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास रिटेंटिविटी। और ये जो हमारे पास लूप विड्थ है उससे आ जाएगी कोर्सिविटी। अब यहाँ पे हम 54 पे मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर रही हैं। ये आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट ये 54 पे सेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये लूप दिख रहा है। अब इस लूप के लिए हमें 3 वैल्यूज निकालनी है। एक तो इंटरसेप्ट,
और एक लूप विड्थ और एक टिप टू टिप हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले टिप टू टिप हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो टिप टू टिप हाइट के लिए हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, अरेंज कर देंगे। एक हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं इस तरफ। यहाँ से टिप टू टिप हाइट देखो वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस के लिए हमें मिली वोल्ट भी लेना है साथ में डिविजन्स। तो यहाँ पे पर डिवीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिविजन्स यहाँ पे हैं। 8 डिवीजन, तो टिप टू टिप हाइट के अंदर 8 डिवीजन आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड था 56, 8 डिवीजन आ गया मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। अब इसके लिए देखो, इसको हम यहाँ से ऐसे वेरी हो रहा है ना ये, तो इसके ऊपर हमें वाई एक्सिस वाला ये लेना है, और यहाँ पे 0.5 वोल्ट है पर डिवीजन, 0.5 वोल्ट पर डिवीजन, दैट इज 0.5 वोल्ट पर डिवीजन। तो डिवीजन से डिवीजन कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.0 वोल्ट। आप चाहे तो उसको मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इसको वोल्ट के अंदर कंसिडर किया, क्योंकि हमारी यहाँ पे रेंज आ रही है वोल्ट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको अगर हम लें, इंक्रीज करें फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी इसके लिए हमें अब दो और रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के लिए लूप विड्थ और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लूप विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, देखो लूप विड्थ जो है वो इस एक्सिस से, इस रोटर से चेंज हो रही है वाई एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पे इसको हमें थोड़ा सा वेरी करना है। लूप विड्थ इसके लिए बिल्कुल इसको सेंटर पे कर देंगे। डिवीजन कितने आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 डिवीजन आ रहे हैं लूप विड्थ के। तो लूप विड्थ आ जाएगा 4 डिवीजन। ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसको ओनली हम सेंटीमीटर में या mm में ही कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 mm। 10 mm। यहाँ पे फिर हम एक और क्वांटिटी देखेंगे इंटरसेप्ट। उसके लिए हम इस लूप को बिल्कुल मिड में ले जाते हैं। मिड में ले जाने के बाद अब देखो, मैंने यहाँ पे इस क्रॉस वायर को बिल्कुल इसके मिड में सेट कर दिया। अब हमें इसके डिविजन्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 डिविजन्स है। अब यहाँ पे 2 इंटू इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे 5 डिवीजन आ गए, और यहाँ पे वोल्ट का देखते हैं डिवीजन पर वोल्ट क्या डिवीजन है। अब देखो, इसको चेंज करने पे इसकी हाइट चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे इस एक्सिस का लेंगे तो 0.5 वोल्ट पर डिवीजन आ जाएगा, 0.5 वोल्ट पर डिवीजन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 वोल्ट। इसको आप मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने बेसिकली मिली वोल्ट में लिखा था इसको, लेकिन हम वोल्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे 250 मिली वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें 1 बाय 1 मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते जाना है, और उसके रिस्पेक्ट में लूप के लिए इन 3 क्वांटिटीज को नोट डाउन करते जाना है। हमने यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू लेके लूप विड्थ, टिप टू टिप हाइट और 2 इंटू इंटरसेप्ट, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके रिस्पेक्टिव ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ वाई एक्सिस पे एक तो ले लिया टिप टू टिप हाइट और एक लिया इंटरसेप्ट। ये तो थे वाई एक्सिस के जो हमने लूप के अंदर देखे थे। तो इनके ग्राफ तो इस तरह से बन जाएंगे। ये है 2 इंटू इंटरसेप्ट के लिए, और ये है टिप टू टिप हाइट के लिए। इसको हम हाफ कर देंगे तो हमारा रिटेंटिविटी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था लूप विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरिएशन। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ईच लूप के लिए ये फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज के लिए एच एक्स एक्सिस पे हमारा एच था ना लूप पे, तो एच का फॉर्मूला आ जाएगा G0 EX अपॉन में एरिया रेशियो माइनस डी मैग्नेटाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पे G0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फॉर EX के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा हाफ इंटू लूप विड्थ, तो यहाँ जी नोट की वैल्यू विदाउट सैंपल ली थी वो आ जाएगी, और ई एक्स हमारे पास इस फॉर्मूला से आ जाएगा, और डिवाइड में एरिया रेशियो माइनस डीमैग्नेटाइजेशन फैक्टर करके हमें वैल्यू मिल जाएगी कोर्सिविटी की। सेम हमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वी वाई फाइंड आउट करेंगे जो कि सैचुरेशन का पॉइंट होगा। हाफ इंटू टिप टू टिप हाइट, इसका फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू जे एस अपॉन 4 पाई, और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की। और सेम ऐसा करेंगे हम रिटेंटिविटी के लिए, रिटेंटिविटी में भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रिटेंटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर लूप।